चीन ने अफ्रीकी देशों में हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी। यही नहीं, उसने कई अफ्रीकी देशों में पैसे लेकर प्राइवेट आर्मी भी तैनात कर दी। ये दावा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर रिसर्च करने वाली अमेरिकी संस्था रैंड कॉर्पोरेशन ने की और दावा किया कि अफ्रीकी देशों में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे चीन अफ्रीकी देशों में अपने पैर पसार रहा है, जिसके लिए वो उन्हें सस्ते हथियार और प्राइवेट आर्मी दे रहा है। चीन की प्राइवेट आर्मी वैसी ही है जैसे रूस का वैगनर ग्रुप, क्योंकि इस आर्मी में भी किराए के सैनिक होते हैं जिन्हें ट्रेनिंग के बाद इतना खूंखार बना दिया जाता है कि दुश्मन के होश उड़ जाएं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर रिसर्च करने वाली अमेरिका की संस्था रैंड कॉर्पोरेशन ने दावा किया कि चीन ने अफ्रीका के करीब 17 देशों को सस्ते हथियार बेचे हैं और 15 देशों से पैसे लेकर वहां प्राइवेट आर्मी तैनात की है। और जो रूस के लिए परेशानी वाली बात, क्योंकि चीन जिन देशों को सस्ते दाम पर हथियार बेच रहा है वो अब तक रूस से हथियार खरीदा करते थे और इसीलिए ये रूस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि चीन ने उन अफ्रीकी देशों में घुसना शुरू कर दिया जो रूस से हथियार खरीदते थे। यूक्रेन जंग की वजह से रूस के हथियारों के खरीदार वैसे ही घट गए हैं और अब उसका दोस्त ही उसके हथियारों के ग्राहकों को हथिया रहा है। रैंड कॉर्पोरेशन ने अपनी रिसर्च में इसका भी सबूत दिया और दावा किया कि अफ्रीका में ऐसे 10 देश हैं जो रूस से हथियार और प्राइवेट आर्मी दोनों खरीदते हैं, जबकि चीन ने 7 अफ्रीकी देशों से ऐसी ही डील की है, जबकि अंगोला और सूडान समेत 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने चीन और रूस दोनों से डील की, जिसका सीधा मतलब है कि अफ्रीका में चीन रूस के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो रहा है। रैंड कॉर्पोरेशन ने दावा किया कि चीन अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और सस्ते हथियारों का निर्यात उसके इसी प्लान का हिस्सा है, क्योंकि वो जिन देशों में अपने हथियार बेचता है वहां के नेता लेन देन में शामिल होते हैं। इसके अलावा वहां अधिकारियों और राजनयिकों से भी बातचीत होती है, जिनके जरिए चीन अपनी सोच को अफ्रीका में फैला रहा है। यही नहीं, रैंड कॉर्पोरेशन ने यह दावा किया कि चीन की प्राइवेट आर्मी के लोग वहां उनके हितों की रक्षा करते हैं। यानी चीन अफ्रीका में रूस की जड़ें इसलिए काट रहा है क्योंकि वो अफ्रीकी देशों का वैसा ही हाल करना चाहता है जैसा उसने श्रीलंका और पाकिस्तान का किया, या यूं कहें कि चीन अफ्रीका को अपना गुलाम बनाना चाहता है और इसीलिए वो वहां सस्ते हथियार बेचने के बहाने घुसपैठ कर रहा है। इधर बिहार में जातिगत जनगणना के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर एक याचिका दायर की गई। इससे पहले भी कुछ याचिकाएं दायर कर जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की जा चुकी है और अब जो याचिका दाखिल की गई उसमें भी जातिगत जनगणना को असंवैधानिक बताया गया। याचिका दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग भी की गई। अब इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं पर 20 जनवरी को सुनवाई होगी। उधर चंडीगढ़ में कुछ बदमाशों को गोलीबारी में चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह बाल बाल बच गए। बताया गया कि अमनजोत सिंह वहां के एक इलाके में उन बदमाशों को पकड़ने पहुंचे, तभी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह बाल बाल बच गए। पुलिस ने बताया कि इस घटना में उसने दिलदीप और शिवा नाम के 2 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया, जबकि गगन जज नाम का उनका साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इधर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच के दौरान अंपायर अलीम डार भड़क गए। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के फील्डर ने गलती से उनके पैर पर गेंद मार दी, जिससे उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हाथ में पकड़ी गेंदबाज की जर्सी को जमीन पर दे मारा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पाकिस्तानी फील्डर मोहम्मद वसीम जूनियर गेंदबाज की तरफ गेंद फेंकते नजर आए, लेकिन गेंद हारिस रऊफ के हाथों में जाने के बजाय सीधा अलीम डार के पैर में जाकर लगी, जिससे वो भड़क गए। हालांकि उन्हें बॉल लगते ही पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने मोहम्मद वसीम जूनियर को सावधानी से गेंद फेंकने का इशारा किया। वहीं पाकिस्तान का एक खिलाड़ी उनके पैर को हाथ से रगड़ता दिखा ताकि अलीम डार को थोड़ी राहत मिल सके।